हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल ट्रेडर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह जो एक नोवाइस ट्रेडर होता है यानी कि जो रिटेल ट्रेडर होता है उसका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है। वो स्टॉक को जहां पे बाय करता है वहां से वो स्टॉक गिरता है और उसको निकालने के बाद स्टॉक उसकी डायरेक्शन में जाता है। तो आज हम इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। There are two kind of traders, one is professional trader, second is retail trader। तो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ये हाईली ट्रेंड होता है। इसके अंदर बैंक्स आते हैं, FII आते हैं, म्यूचुअल फंड आते हैं, ऑपरेटर आता है, मार्केट मेकर्स आते हैं। ये लोग बहुत स्मार्ट पीपल होते हैं, हाईली ट्रेंड पीपल होते हैं। इन्हें पता होता है किस तरह जो रिटेल ट्रेडर होता है उसके इमोशन के साथ खेलना है और उसके पैसे को लेकर जाना है। तो ये बिल्कुल एक मिरर इमेज की तरह काम करते हैं। अगर रिटेल ट्रेडर बाय करता है तो ये लोग सेल करते हैं और रिटेल ट्रेडर सेल करता है तो ये लोग बाय करते हैं। जो रिटेल ट्रेडर होता है उसे बार बार फील होता है कि उसको कोई देख रहा है, बार बार उसका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, उसका पैसा कोई लेके जा रहा है और उसको निकालने के बाद उसकी डायरेक्शन में स्टॉक जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी वो बाय करता है स्टॉक उसको पहले बाहर निकालता है। तो आज हम इन सब बारे में बात करेंगे। ये जो बड़ी मछली है, शार्क है, इसको हम प्रोफेशनल ट्रेडर कह सकते हैं। इसका काम है छोटी मछली का पैसा लेके जाना। इस पिक्चर के मीडियम से हम दिखा रहे हैं कि जो छोटी छोटी मछलियां हैं ये रिटेल ट्रेडर्स हैं और इसका पैसा ये बड़ी मछली लेके जाएगी। अब प्रॉफिट मार्केट में कैसे होगा? हम लोग अगर इस बड़ी मछली के साथ चलना सीख जाएंगे देन वी विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट। अब कई लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं, हम कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करते हैं। ये सब कन्वेंशनल मेथड है, इसमें आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है लेकिन मैक्सिमम आप देखोगे कि आपका स्टॉप लॉस बराबर हिट होगा। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसकी क्या स्ट्रेटेजी होती है? ये स्टॉक को उस प्राइस पे लेके आता है जहां पे रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस होता है, इसका स्टॉप लॉस हिट करवाता है और फिर स्टॉक उसकी डायरेक्शन में जाता है। अभी हम चार्ट के माध्यम से डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर हम राइट जगह पोजीशन खोलें, सपोज अगर किसी ने इस पॉइंट पे पोजीशन खोली है तो यहाँ पे उसका जो रिस्क है, रिस्क सपोज का 10 रुपए और रिवॉर्ड उसका 30 रुपए है। तो यहां से अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो उसके पास खोने के लिए खाली 10 रुपए और पाने के लिए 30 रुपए। सेम अगर किसी ने स्टॉक को शॉर्ट सेल किया है तो सेम यहाँ पे ऊपर उसका रिस्क 10 रुपए और नीचे 30 रुपए रिवॉर्ड है। तो दीज आर वेरी हाई प्रोबेबल टर्निंग पॉइंट। अगर इस तरह हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम देखेंगे कि अगर हमारी 60-70% एक्यूरेसी भी है तो भी हम नेट प्रॉफिट में निकलेंगे क्योंकि हम एक बड़ी मछली के साथ चल रहे हैं। अब कई लोगों को शॉर्ट सेलिंग समझ में नहीं आता। शॉर्ट सेलिंग बेसिकली क्या होता है कि आपको बाय और सेल के बीच का गैप खाना है। सपोज आपने किसी स्टॉक को 500 पे खरीदा और 550 में बेचा तो दैट इज यू बॉट द स्टॉक एट लो प्राइस एंड सोल्ड एट द हाई प्राइस। इसको अगर हम यहाँ पे ऑपोजिट कर दें, पहले अगर हमें लगता है स्टॉक गिरेगा तो हम उसको 550 में पहले बेच देंगे और 500 में बाय कर लेंगे। बेसिकली जो 50 रुपए का डिफरेंस है वो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अब मार्केट कैसे बिहेव करती है? मार्केट प्राइस वॉल्यूम एक्शन के मेथड से बिहेव करती है। अब वॉल्यूम यहाँ पे बहुत कभी कभी कंफ्यूज करने वाला होता है लेकिन जो मेन है प्राइस एक्शन है, इस पे हम फोकस अभी करेंगे। जो भी मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे इंटरडे के लिए भी यूज किए जा सकते हैं और स्विंग के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। अगर आपका स्टॉक यहाँ से चलना शुरू हुआ तो आपका जो ये स्टॉप लॉस है, आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर उठाते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट लॉक इन हो जाएगा, ताकि अगर स्टॉक बीच में कहीं से घूमा तो आपका जो प्रॉफिट है आपके हाथ से जाए ना। अब इस पिक्चर के मीडियम से हम दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे बाय किया और प्रोफेशनल ट्रेडर ने यहाँ पे स्टॉक नीचे लाया। अब सबका स्टॉप लॉस खाया। प्रोफेशनल ट्रेडर से ओपन लॉन्ग ट्रेड, उसने यहाँ पे बाय किया और फिर स्टॉक ऊपर आ गया और फिर यहाँ पे जो हमारा रिटेल ट्रेडर है यहाँ पे ट्रैप होगा। इसी की बात अगर शॉर्ट सेलिंग में करें तो जो रिटेल ट्रेडर है यहाँ पे पहले शॉर्ट सेल करेगा, फिर स्टॉक को हल्का सा उठाया जाता है, उसके स्टॉप लॉस खाए जाते हैं और फिर प्रोफेशनल ट्रेडर एंटर्स हियर और फिर स्टॉक इस डायरेक्शन में आता है जहां पे उसको जाना है। तो बार बार शिकायत रहती है रिटेल ट्रेडर की, भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं सही था, बाद में मैं देखता हूं तो मुझे प्रॉफिट होता है लेकिन मैं बार बार निकल क्यों जाता हूं। तो चलिए आगे हम इस बारे में शुरू करते हैं। ये एक तरह का पैटर्न है बुलिश फैक्टर या फिर पिवट लो। अब जैसे कि चार्ट में दिख रहा है कि सेकंड कैंडल ने फर्स्ट का लो काटा है लेकिन हाई नहीं काटा, और जो थर्ड कैंडल है उसने सेकंड का हाई काट दिया लेकिन लो नहीं काटा। जो सेकंड कैंडल है उसके जो लो है, फर्स्ट और थर्ड कैंडल दोनों से नीचे हैं लो, और हाई भी इसके फर्स्ट और थर्ड कैंडल से नीचे है। इस पैटर्न को हम बुलिश फैक्टर या फिर पिवट लो फॉर्मेशन कहते हैं।
अब आप देखेंगे यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना है, स्टॉक नीचे आके यहाँ से ऊपर घूम गया। इसका जैसा ही सिमिलर एक और पैटर्न यहाँ पर है जहां पर दो ग्रीन कैंडल बनी है, यानी एक सेकंड कैंडल ने फर्स्ट का हाई काटा है लेकिन लो नहीं काटा। इसको माइनर ट्रेंड अप कहते हैं। खाली इसमें दो कैंडल देखी जाती है। ये गैन मेथड ऑफ ट्रेडिंग में आता है, WD गैन के मेथड ऑफ ट्रेडिंग में आता है। वी इग्नोर द कलर ऑफ द कैंडल, यानी अगर रेड कैंडल का ग्रीन ने हाई काटा है, लो नहीं काटा, तो भी यहाँ पे माइनर ट्रेंड अप है। कैंडल का हम कलर यहाँ पे नहीं देखते। तो चलिए देखते हैं कि इस दो जो मेथड है, बुलिश फैक्टर और माइनर ट्रेंड अप, इसके बेस पे किस तरह ऑपरेटर या फिर मार्केट मेकर या फिर जिसकी हम बात प्रोफेशनल ट्रेडर की बात कर रहे हैं, किस तरह रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस खाता है। अब जब ये पैटर्न बना तो यहाँ पे स्टॉक मैक्सिमम लोग जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो यहाँ टॉप पे बाय करके ट्रैप हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे क्या है, स्टॉक को गैप डाउन खोला जाता है, लोगों को निकाला जाता है। अब अगर आपको बड़ी मछली के साथ चलना है, ऑपरेटर के साथ चलना है, तो आपको सेकंड कैंडल के लो के आसपास, थर्ड और सेकंड के लो के आसपास बाय करना है, जब आपको उसमें रिकवरी आनी शुरू हो। और आप देखेंगे कि जो ये फोर्थ कैंडल है, इस यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। यानी आप इसको समझ सकते हैं कि ऑपरेटर ने प्राइस को तो गिराया है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम से सेलिंग नहीं हुई है। और फिफ्थ डे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस ऊपर चला गया। अगर हमने यहाँ पोजीशन खोली होती तो रिवॉर्ड हमारा वॉज 3 टाइम्स एंड रिस्क वॉज 1 टाइम। सेम इसी पैटर्न की अगर हम बात करें, यही पैटर्न यहाँ पर बना है जो हमारा माइनर ट्रेंड अप होता है। स्टॉक को गैप डाउन खोला और यहाँ पे नेक्स्ट डे ऊपर ले गए। यहाँ पर भी वॉल्यूम नहीं था। अभी हम एक्चुअल चार्ट्स के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ ये पैटर्न बने और कहाँ कहाँ हमको ट्रेड करना चाहिए था। एक और मेथड होता है जिसमें जब भी ये बुलिश फ्रैक्टल फॉर्मेशन होता है, स्टॉक चौथे दिन स्टॉक को हल्का सा ऊपर लेके जाते हैं और वहां से गिरा देते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं नीचे वॉल्यूम कम होता जा रहा है। और फिर 2 दिन, 2 या हो सकता है 2 या 3 दिन स्टॉक को गिराएं, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे कम होंगे, कभी कभी यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा भी देते हैं डराने के लिए। लेकिन हमें पोजीशन ओपन करनी है, थर्ड के पास ओपन करनी है, थर्ड और सेकंड कैंडल के बीच में, क्योंकि ये पॉइंट जो है यहाँ पे हमारा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बहुत फेवरेबल है और यहाँ से फिर स्टॉक ने ऊपर की मूवमेंट दी। इसी मेथड को हम माइनर ट्रेड में देखते हैं। स्टॉक को ऊपर खोला गया, सेकंड कैंडल का हाई कटा, नीचे लाया गया, 2 या 3 कैंडल हो सकती है और वहां पे वॉल्यूम कम है नीचे। फिर अगर हमने यहाँ पे बाई किया तो स्टॉक यहाँ से ऊपर गया। अब अगर हम चार्ट पे इस पैटर्न को देखें तो टीवीएस मोटर ने यहाँ पे एक माइनर ट्रेंड अप का पैटर्न बनाया है और नीचे हम देख सकते हैं बुलिश फ्रैक्टल फॉर्मेशन बना है। अब हुआ क्या, अब यहाँ पे थर्ड डे देखेंगे, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया। लोग मैक्सिमम लोगों ने क्या किया कि जो ये डेट है 9 अप्रैल, यहाँ पे बाइंग करके लोग बैठ गए और उन्हें लगा प्राइस और ऊपर जाएगा। अब ऑपरेटर ने क्या किया, जो चौथा दिन था 13 अप्रैल को, प्राइस को गिराना शुरू किया। नीचे आप देख रहे हैं पहले दिन वॉल्यूम नहीं था, सेकंड दिन वॉल्यूम था, लेकिन जो 16 अप्रैल को हम देखेंगे कि ग्रीन कैंडल बनी है और विद वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है। तो दिस वाज द पॉइंट, इसका हाई कटने पे हम बाय कर सकते थे या फिर इसी दिन हम यहाँ पे BTST बाय टुडे सेल टुमारो करके जा सकते थे और यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे। अब सिप्ला का चार्ट हमारे सामने आ रहा है। हम देख रहे हैं 30 मार्च ने 27 मार्च का हाई काटा है लेकिन लो नहीं काटा। अब 31 मार्च को क्या हुआ, उसने 30 मार्च का हाई काट दिया और यहाँ से ऑपरेटर ने प्राइस को गिरा दिया, लेकिन हम देख रहे हैं नीचे वॉल्यूम कम हो रहे हैं। तो ऑपरेटर ने यहाँ पे नोवाइस ट्रेडर्स को फंसाया और यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे पोजीशन ओपन करनी थी, दैट वाज द 1 अप्रैल। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे सक्सेस मिली है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया और प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया। अगला चार्ट हमारे सामने गोदरेज सीपी का आ रहा है। यहाँ पे फिर एक बुलिश फ्रैक्टल फॉर्मेशन बना है और उसके बाद हम देख रहे हैं माइनर ट्रेंड अप हुआ। तो आप दोबारा यहाँ पे देखेंगे 27 मार्च को प्राइस को नीचे लाया गया और इस कैंडल के लो के पास यहाँ पे लाने के बाद प्राइस ने फिर ऊपर की मूवमेंट दी है। तो यही वो एरिया होता है। अगर आप देखोगे ये प्राइस जो था स्टॉक का 519 था, यहां से स्टॉक को अप्रोक्सीमेटली 35-40 रुपए नीचे लाया गया 2 दिन और फिर बाद में आप देख रहे हैं वॉल्यूम बढ़ने शुरू हो गए, स्टॉक यहां से ऊपर गया। तो दिस वाज द पॉइंट जहां पे हमने बाइंग करनी थी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको कोई भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। अब इसका हम ऑपोजिट पैटर्न समझे तो एक बेयरिश फ्रैक्टल फॉर्मेशन होता है और पिवट हाई कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट का हाई काटती है लेकिन लो नहीं काटती और थर्ड कैंडल सेकंड का लो काटती है लेकिन हाई नहीं काटती। तो सेकंड का जो हाई जो है वो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल दोनों के हाई के ऊपर होता है और इसका लो भी दोनों के ऊपर होता है।
और माइनर ट्रेंड डाउन क्या होता है, यहाँ पे हम इग्नोर करते हैं कलर ऑफ द कैंडल। सेकंड कैंडल ने फर्स्ट का लो काटा है लेकिन हाई नहीं काटा, ये यहाँ पे माइनर ट्रेंड हमारा डाउन हो गया। यहाँ पे हम दोबारा देख रहे हैं हाई ऑफ फर्स्ट कैंडल इज नॉट ब्रोकन बाय कैंडल 2 बट सेकंड कैंडल हैज ब्रोकन लो ऑफ कैंडल फर्स्ट, तो यहाँ पे माइनर ट्रेंड डाउन हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही है यहाँ पे हमें शॉर्ट सेलिंग करनी है। जब भी इस तरह का पैटर्न बनेगा और चौथे दिन स्टॉक को गैप अप खोला जाएगा और नीचे हम देखेंगे कि वॉल्यूम नहीं है, तो इसके टॉप के आसपास हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा सेकंड कैंडल के ऊपर, और हमारा देख रहे हैं हम यहाँ पे रिवॉर्ड हमारा 3 गुना है और रिस्क हमारा खाली 1 टाइम है। इन अप्रोक्सीमेटली अगर 30 रुपए मुझे रिवॉर्ड है तो रिस्क मेरा खाली 10 रुपए। अगर हम इस तरह ट्रेड करेंगे तो हम देखेंगे कि हम अगर 50-60% भी राइट होते हैं तो जो हमने प्रॉफिट किया वो 3 गुना किया, लॉस खाली 1 गुना किया। यानी अगर मैंने 5 ट्रेड लिए जिसमें सपोज मेरे 2 गलत हुए, मैं अगर 1000 रुपए रिस्क कर रहा हूं तो मैंने लॉस किया है 2000 का, लेकिन मैं 3 बार सही हुआ तो मैंने प्रॉफिट किया है एटलीस्ट 6000 या 9000 का। तो जो आपने कमाया उसमें से आपने 2000 रुपए वापस दिए, नेट आप प्रॉफिट में निकले। तो आपको जब भी ट्रेड करना है आपको हाई प्रॉफिटेबल टर्निंग पॉइंट पे ही ट्रेड करना है, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका सेकंड के हाई पर। सेकंड पैटर्न जो हमारे सामने है ये माइनर ट्रेंड है, यहाँ पे सेम स्टॉक को गैप अप खोला गया है और हमें सेकंड कैंडल के हाई पे शॉर्ट करना है। नीचे वॉल्यूम कम हो गए और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा फर्स्ट कैंडल के ऊपर और टारगेट रहेगा सेकंड के लो के पास। अब ये दोबारा बेरिश शटल फॉर्मेशन हमारे सामने आ रहा है। यहाँ पे स्टॉक को नीचे लाया गया, लोगों को लगा स्टॉक और नीचे जाएगा, लेकिन हम देखेंगे 4th डे पे थोड़ा सा वॉल्यूम आ गया, स्टॉक आपका ऊपर जाना शुरू हुआ। लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, जिन लोगों ने भी यहाँ पे शॉर्ट सेल किया था वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, स्टॉक यहाँ पे ऊपर गया, उनका स्टॉप लॉस खाया गया और हमने यहाँ पर पोजीशन खोलनी है और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा सेकंड कैंडल के ऊपर। फिर हमें यहाँ पे रिवॉर्ड पाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है और आप देखेंगे कि 6th डे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। ये उसी तरह का कुछ पैटर्न है। यहाँ पे माइनर ट्रेंड डाउन हुआ है और 3rd डे स्टॉक को नीचे लाया गया है। यहाँ पे लोगों को लगा कि यहाँ पे शॉर्ट सेल कर देना चाहिए, स्टॉक और नीचे जाएगा, लेकिन ऑपरेटर ने यहाँ पे स्टॉक को उठा दिया। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम जो है दिन के एंड के आसपास आया है और चौथे दिन जब स्टॉक ऊपर गया सेकंड के हाई के पास तो बिल्कुल वॉल्यूम यहाँ पे नहीं थे, वॉल्यूम ड्राई हो रहे थे। तो इस पॉइंट पे हमने शॉर्ट सेल मानना है। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा फर्स्ट कैंडल के ऊपर और हमें नीचे रिवॉर्ड मिल जाएगा 3rd कैंडल के लो के आसपास। बाय रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली 3:1। अब हमारे सामने चोलामंडलम फाइनेंस का चार्ट आ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे 20 मार्च का लो काटा है, 23 मार्च की कैंडल ने 20 मार्च का लो काटा है लेकिन हाई नहीं काटा। और 24 मार्च को क्या हुआ, इसका 23 मार्च का हल्का सा लो कटा, लोगों को लगा कि यहाँ पे प्राइस और नीचे जाएगा, लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन बनाई, नीचे आप देख रहे हैं वॉल्यूम आ गया और प्राइस हल्का सा ऊपर जाना शुरू हुआ। तो अब देखेंगे थोड़ा सा ये इसमें वेरिएशन हो जाती है। हमें बेसिकली इस सेकंड डे के टॉप के आसपास शॉर्ट करना है। जो हमें एंट्री मिली है हमको चौथे दिन मिली है, पहले दिन वॉल्यूम नहीं था, थोड़े दिन वॉल्यूम बढ़ा। यहाँ पे आप देखेंगे चौथे दिन आके वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो गए। 4th डे द वॉल्यूम वर कंप्लीटली ड्राई और यहाँ पे अगर हम शॉर्ट की पोजीशन बनाते तो हमें सक्सेस मिलती। जो हमारा रिवॉर्ड था वो हमारा एंट्री प्राइस हमारा ये रहेगा, और टारगेट ये है और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इसके ऊपर। तो रिस्क हम कर रहे हैं यहाँ पे 19 रुपए और नीचे रिवॉर्ड है हमारा 60 रुपए। अप्रोक्सीमेटली 3:1 का टारगेट है। तो चोलामंडलम फाइनेंस में ये हमारा पोजीशन बनी थी। नेक्स्ट चार्ट हमारे सामने आईजीएल का है। हाँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 17 फरवरी है उसने 14 फरवरी का लो काटा लेकिन हाई नहीं काटा। फिर 18 फरवरी को प्राइस को हल्का सा 17 फरवरी की कैंडल के नीचे लाया गया और लोगों को लगा प्राइस और नीचे जाएगा, लेकिन प्राइस ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट से आप देखेंगे बिल्कुल वॉल्यूम ड्राई हो गए, वॉल्यूम यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो गए और इस कैंडल के हाई के पास हमने शॉर्ट करना था। स्टॉप लॉस रहता हमारा 14 रुपए का स्टॉप लॉस है और हमें टारगेट जो था हमारा 29 रुपीज का। यहाँ पे रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो हमारा 2:1 था। तो इंटरडे में जाके हम बेसिकली यहाँ पे इस पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे जिस दिन ये प्राइस ओपन हुआ है 20 फरवरी को। तो इस टेक्निक को आप इंटरडे भी यूज कर सकते हैं और स्विंग के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है प्राइस आपकी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट नीचे आई है, तो स्टॉप लॉस को आप नीचे लाते जाएंगे। स्टॉप लॉस सपोज आपका इस कैंडल के ऊपर था
धीरे धीरे आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे लाते जाएंगे और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। इस पॉइंट पे आके यहाँ पे आपको एग्जिट करना था। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमें 70-80 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। थर्ड पैटर्न हमारे सामने मदरसन सुमी का है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बेरिश फ्रैक्टल फॉर्मेशन बना है। जो ये कैंडल है 20 मार्च की, इसने 19 मार्च का हाई काटा है लेकिन लो नहीं काटा, ठीक है। इसका हाई ब्रीच हुआ है लेकिन इसका लो ब्रीच नहीं हुआ। और तीसरे दिन क्या हुआ, 23 मार्च को इसने 20 मार्च का लो काट दिया लेकिन हाई नहीं काटा। तो यहाँ पे हमारा बेरिश फ्रैक्टल फॉर्मेशन बन गया। हमने बेसिकली इस कैंडल के हाई और जो सेकंड कैंडल के हाई के आसपास शॉर्ट करना है। तो इसमें हमारी एंट्री होगी अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है। और स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा बेरिश फ्रैक्टल के टॉप के हल्का सा ऊपर रहेगा। और टारगेट जो हमारा रहेगा, तो इसमें जो रिस्क है हमारा 3 रुपए का रिस्क है अप्रोक्सीमेटली, और रिवॉर्ड है हमारा 4 गुना। तो इसको हम 3:1 कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक ऊपर जाना शुरू हुआ। वही यहाँ पे गेम हुआ कि स्टॉक को हल्का सा चौथे से नीचे लाया गया, वॉल्यूम बढ़ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों को लगा स्टॉक नीचे जाएगा, लेकिन फिर वॉल्यूम ऊपर जाना शुरू हो गया अगले 2 दिन तक। आप देख रहे हैं नीचे वॉल्यूम ज्यादा है नहीं, ड्राई हो रहे हैं वॉल्यूम कंपेयर टू अदर कैंडल्स। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है, यानी जो भी ये मूवमेंट हो रही है एक तरीके से फेक मूवमेंट है। और यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे फिर हमें सक्सेस मिलेगी। तो वॉल्यूम और प्राइस को मिला के हम देख सकते हैं कि हम पहचान सकते हैं काफी हद तक कि ऑपरेटर या मार्केट मेकर कहाँ पे आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है और आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि जो भी हम कोई नया वीडियो बनाते हैं आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।